बोलो भक्त और भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। आज हम भक्तमाल के आगे के क्रम में आप भक्तों के लिए लेकर के आए हैं भक्त गंगाधर दास जी की कथा। ये जगन्नाथपुरी के पास ही गोविंदपुरम नामक गांव एक तीर्थ स्थान है, जहां पर गंगाधर दास जी रहते थे। साधारण परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे और माता पिता बड़े संतोषी और संत सेवी थे। उन्हीं के यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और उनकी पत्नी का नाम था श्रिया जी। और व्यापार करते थे, छोटा मोटा अपना व्यापार करते और घर में भगवान की भक्ति माता पिता से पहले से ही थी, संत सेवा पहले से ही थी। तो संत सेवा में लगे रहते, अपने व्यापार में रहते। उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उम्र जाती जा रही है, हमें कोई संतान नहीं है। तब पता चला कि हम अकेले हो गए हैं, जब माता पिता का देहांत हो गया और कोई संतान घर में नहीं थी। तब उनको ये एहसास हुआ, पर उन्होंने मन विचार किया कोई बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से थे और भक्ति के संस्कार पहले से थे और भागवत रामायण वगैरह ग्रंथ पढ़ते। तो उन्होंने विचार किया कोई बात नहीं, प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं है, इस जन्म में हम भगवान की भक्ति करेंगे। और वो भगवान की भक्ति करते रहें। श्रिया जी जब कभी कभी कहती तो कहते तू भगवान का भजन कर, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, भगवान को जो अच्छा लगेगा सो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, तो चिंता मत कर। एक बार गांव में किसी के यहाँ पर संतान हुई तो संतान के उत्सव में गई, और वहाँ पर जब ये गई तो पहले तो वो उनसे बहुत खुश रहते थे, परंतु अब की बार जब गई तो सब ने ताने मारे और उनको देख करके कईयों ने, जो संग की सहेलियाँ थी, उन्होंने मुख मोड़ लिया। आज उनको लगा ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो किसी ने कह दिया कि अरे भाई तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम अब कहीं जाओ तो सोच समझ के जाया करो। रोती बिलखती घर आई, आकर के अपने पति से कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ भगवान का है, आप कहते हो, पर भगवान ने हमें इतना अभागा क्यों बनाया। और अनशन लेकर के लेट गई और कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, और जब तक पुत्र नहीं मिलेगा तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। पति ने बहुत समझाया, कहा ऐसे जल्दी से कोई पुत्र थोड़ी मिलता है, समय लगता है। तो कहा आप तो ब्राह्मण हो, इतने बच्चों को पढ़ाते हो, किसी से मांग करके ले आओ। बोले ठीक है, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। पंडित जी बेचारे समझाकर थक गए, अब करते भी क्या। तो पंडित जी बाहर निकल गए। मैंने विचार किया कि किससे कहूँ कि कोई ब्राह्मण कोई भी मिल जावे, मैं अच्छे से पढ़ा करके विद्वान बना करके और जो संपत्ति है उसी के नाम कर दूंगा, सब कुछ करूंगा, पर उसके लिए भी समय चाहिए। और स्त्रियाँ कितनी भोली भाली सीधी सादी है, संसार वालों की बातों में आ गई। और संसार तो संसार है, यही माला पहनाता है और यही थोड़ी सी गलती होने पर जूते मारने को खड़े हो जाता है। इसलिए संसार की बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु नहीं माने। अब ब्राह्मण देवता इधर उधर डोल डाल के वापस घर को आने को, उधर कहीं मेला लगा था। उन्होंने मन में विचार किया कि चलो कुछ सामान लेकर के जाता हूँ, श्रिया जी भी खुश हो जाएगी और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी ले चलता हूँ, क्योंकि व्यापारी थे, समय बहुत कम मिलता था। वो बाज़ार में गए तो उन्होंने चारों तरफ देखा, मन में बहुत था कि कहीं गरीब बालक ही मिल जावे, पर कहीं कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने देखा कि इतने सुंदर और विग्रह की एक दुकान लगी हुई थी, उनमें अर्चा विग्रह भगवान विराजमान थे। उन्होंने न जाने उन छवि को देख करके गंगाधर जी को लगा कि साक्षात यही मेरे प्राणधन है, यही हमारे पुत्र हैं। और उन्होंने जल्दी से जो मूल्य था चुकाया और घर लेकर के आ गए। श्रिया श्रिया देख तुम्हारा पुत्र करते आई। वो भी बड़ी प्रसन्न हो गई और जैसे ही देखा कि अरे ये तो कोई बालक नहीं है, ये तो साक्षात नारायण भगवान है, ये तो हमारे छोटे से विग्रह रूप में भगवान गोपाल जी आए हैं। और उन्होंने मन ही मन एक प्रश्न भी पति से नहीं किया कि ये तो भगवान है, ये कोई संतान नहीं है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। नहीं, वो बड़ी प्रसन्न हुई और ले जाकर के सत्कार किया और वो अपने छोटे से मंदिर में विराजमान कर दिया। अब तो दिन रात उन्हीं के चिंतन में लगी रहती, सारे दिन उन्हीं की सेवा करती रहती। और गोपाल के पिताजी, गोपाल के पिताजी, गोपाल के पिताजी, गोपाल के पिताजी, यही करती रहती थी, ये लाना है, ये लाना है। और हमारे गंगाधर जी भी इतना प्रेम करते थे भगवान से कि जब भी कहीं बाहर जाते
पहले बात तो मन ही नहीं करता, फिर भी जाते तो कुछ न कुछ ठाकुर जी के लिए लेकर के आते और दोनों की अच्छी सी सेवा चल रही थी। भगवान की भक्ति दिनों दिन बढ़ रही थी, पर समय का कोई पता नहीं चलता। मनुष्य क्या बड़ा समय बड़ा होता है, समय बड़ा बलवान होता है। और अब की बार उन्हें कहीं मेला लग रहा था, तो उस मेले में उनको भी दुकान लगानी थी और व्यापार के लिए बाहर जाना था। मन तो नहीं था कि छोड़ कर के जाऊं पत्नी को और अपने पुत्र ठाकुर जी को, पर क्या करते, अनमने मन से वो गए। अब गए तो आगे बारिश आई हुई थी और उनको ठोकर, ज़्यादा दूर नहीं गए थे, अपने गांव से पूरे निकले भी नहीं थे, और उनको ज़ोर से ठोकर लगी और ठोकर लगते ही वो वहाँ पर गिर गए। और गिरते ही इधर उधर लोग आए, अरे गंगाधर जी गिर गए, गंगाधर जी गिर गए। और संभाला, देखा तो कईयों ने कहा कि बेहोश हो गए हैं, परंतु कईयों ने कहा कि नहीं नहीं बेहोश नहीं हुए हैं, ये तो चले गए। तो जो कई खड़े थे, जानते थे, मैंने विचार किया ऐसे कैसे जा सकते हैं, जो इतनी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को अपना पुत्र मान करके रखते हैं, ऐसे कैसे, जो साक्षात नारायण जिनका पुत्र बना बैठा है, वो कैसे जा सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। उनको लेकर के चलते हैं और दवाई वैद्य जी के पास लेकर चलते हैं और दवा दारू इनकी कराते हैं। इधर किसी ने आकर के, एक उनमें से आया और आकर के श्रिया जी से कहा कि तुम्हारे पति बीमार हो गए, गिर गए हैं, तुम जल्दी चलो। परंतु श्रिया जी ने सबसे पहले जाकर अपने ठाकुर जी से कहा कि तुम्हारे पिताजी गिर गए हैं, तुम्हारे पिताजी गिर गए हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। जैसे लग रहा था मानो सचमुच में वो अपने बालक से कह रही हैं कि चल तेरे पिताजी के लगी हैं। और वो वहाँ जाती है, खूब बिलक बिलक के रोती है और फिर कहती है कि अरे तेरे पिताजी को पुकारना, तेरे पिताजी को पुकारना, तेरे पिताजी बोल क्यों नहीं रही हैं। और कहते हैं उस श्रिया जी के सरल भाव पर मेरे ठाकुर जी रिझ गए मेरे ठाकुर जी। और रिझ करके सचमुच में, और ठाकुर जी ने जब पुकारा पिताजी पिताजी पिताजी, जो गहरी नींद में सोए हुए, सदा सदा के लिए सोए हुए पिताजी भी ठाकुर की कृपा से ठीक हो गए। और ठीक हो गए तो घर आ गए। घर आने के बाद वो फिर ठाकुर जी की सेवा में लग गई, पर कभी कभी मन उदास हो जाता, इसलिए नहीं कि उनको कुछ चाहिए था, इसलिए हो जाता कि ठाकुर जी की जो अष्टयाम सेवा करते हैं, अगर मैं नहीं कमा पाया और बूढ़ा हो जाऊंगा जब, तो फिर कैसे चलेगा, कैसे सेवा भगवान की सधेगी। ये मन में आ गया। मन में विचार आया कि कैसे करेंगे, बाद में तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इन ठाकुर जी की, हमारे पुत्र की सेवा कैसे चलेगी। इतना सोच करते करते और वो सो जाते हैं। परंतु कहते हैं ना, जो भगवान को भजते हैं उन्हें भगवान जब मिल जाए तो भगवान के अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान के अलावा, भगवान से ना कुछ मांगने की बजाय भगवान को ही मांगना चाहिए और पक्का भरोसा भी भगवान पे रखना चाहिए। बिखरियो मन सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय, साधन को हरि भजन है के सतसंग सहाय। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनहि बांध वर डोरी। उन्होंने सारी सब में से ममता हटा करके ठाकुर के चरणों में तो बांध दी थी, परंतु फिर भी न जाने कभी कभी ये मन में होता कि कैसे क्या होगा। हनुमान जी महाराज तो कहते भी हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। कहा कि विपत्ति को जब मानना कि जब हमसे भजन ना बने। भजन दोनों कर रहे थे, फिर भी न जाने क्यों उनके मन में आई और रात को आंख लग गई। और जैसे ही आंख लग गई तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई इनको तो मेरे पे विश्वास नहीं है, इनके लिए धन ही बड़ा है, धन ही बड़ा है। तो भगवान आए और भगवान ने आकर के घर में धन का ढेर लगा दिया। धन का ढेर तो लगा दिया, परंतु आज हमारे ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और बैकुंठ चले गए। बैकुंठ चले गए। अब जब सुबह उठ करके देखा, जब श्रिया जी उठी जल्दी, चारों तरफ देख रही है कि अरे ये सोना चांदी गहने आभूषण ये कौन चोर यहाँ छोड़ गया, ये किसके है, कहाँ से आए। वो चारों तरफ देख रही थी। जाकर के पतिदेव को जगाया और कहा कि ये इतना धन कहाँ से आया। पतिदेव के कुछ समझ में नहीं आया। फिर मन में विचार किया कि कल मैं जो चिंता कर रहा था, रात चिंता करते करते सोया, ये ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दी। और जैसे ही श्रेया जी ने ठाकुर जी जो पोड़े हुए थे पर्दा हटाया,
ठाकुर जी नहीं थे। बिलक बिलक कर रोने लगी और बहुत पछताए। पंडित जी बहुत पछताए, अरे मुझसे ये क्या बड़ी भूल हो गई, जो मैंने प्रभु से धन मांगा, धन तो दे गए पर खुद चले गए। अब हम कैसे जिएंगे, अब हम कैसे जिएंगे। कहते हैं जैसे दशरथ जी ने प्राण त्यागे, वैसे ही भगवान के विरह में इसी कलिकाल में उन्होंने प्राण त्याग दिए। और कहते हैं आकाशवाणी हुई कि ये बैकुंठ को ही गए हैं, ये मेरे धाम में आए हैं। फिर माँ से कहा तू चिंता मत कर, मैं तेरा हूँ ना। और फिर दोनों, पत्नी भी बिलक बिलक के रोने लगी, दोनों रोने लगे और पत्नी भी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई और भगवान के विरह में दुखी होकर के दोनों चले गए। फिर गांव वालों ने सबने मिलकर के उनका अंतिम संस्कार किया और ठाकुर जी, जो मंदिर में ठाकुर जी थे, उनको ला करके, हमारे ठाकुर जी को ला करके बिठाया और उनके अंतिम संस्कार में उन्हें ही साक्षी बना करके उन्हीं के हाथों से करवाया। और जब 13वीं हुई तो उन्हीं ठाकुर जी के हाथों से 13वीं करवाई। और आज भी उस गांव में ये रिवाज है कि जिस दिन दोनों पति पत्नी का देहांत हुआ था, उस दिन आज भी उस मंदिर में वो रखा जाता है, श्राद्ध रखा जाता है और ठाकुर जी को सफ़ेद पोशाक पहनाई जाती है और हमारे ठाकुर जी के हाथों से ही उनका श्राद्ध होता है। तो ये है हमारे सरल भक्तों की भक्तमाल की कथा, जो हमारे इसी कलिकाल में साधारण सी भक्ति करके परंतु प्रेम में पगे, जो प्रेम के धनी होते हैं, वो भगवान को इसी जन्म में पा जाते हैं। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। बसोगे सभी के हृदय में सदा तुम, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, जो द्रग बिंदु से रोज भरते रहोगे। जो भक्तों ने पाया, जो भक्तों ने पाया, तुम भी पा जाओ तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। बोलो भक्त और भगवान की जय। आज हमारी भक्तमाल की कथा हमारे श्रिया जी और गंगाधर जी के ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम।